औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और अपने नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और उसको उन सब तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। आज मैं MGT 101 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं। आप ये लेक्चर मुझसे बाय भी कर सकते हैं वेरी रीज़नेबल प्राइस के साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उस वहाँ से आप मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर बाय करने हैं तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस के ऊपर हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। तो आज हम MGT तमाम के जितने भी मेरे यूट्यूब के ACC 501 के लेक्चर हैं आपके, मतलब ये MGT फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी लेक्चर हैं आपके, ये हम सेल आउट करते हैं। जिन्होंने अगर बाय करने हैं तो हम वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो बंदा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो वो भी हमसे ऑनलाइन पढ़ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी हैं वेरी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर और आप इसको सुन के आप इसको ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हैं हमारे। उसमें ये कराया जाएगा कि आपके जो 45 लेक्चर हैं और उसकी असाइनमेंट, GDB, क्यूज़ और पास पेपर एंड पे डिस्कशन होंगे, अंडर पास MCQs होंगे और लॉन्ग MCQ 20 MCQ जो 25-30 MCQ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वही आपको कराए जाएंगे और उसमें से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आपको मटेरियल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह पढ़ाएंगे, सही है। तो आगे चलते हैं MGT 101 के ऊपर लेक्चर पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 5 है। तो ये लेक्चर कवर करता है कि हमने इस लेक्चर को हमने कवर करना है। तो कैसे कवर करना है कि मिठाई, मैं इसको रेड कर लेता हूँ 1 मिनट ताकि आपको पसीने जी। इसको हमें क्या पढ़ना है, इसमें एसेट लायबिलिटी का इनकम और एक्सपेंस पढ़ना है और डेबिट एंड ओरिजिनल डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये अब आपके रूल हैं जो हमने पढ़ने हैं और इसको आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अकाउंट क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैश सेल की है, क्या की है? कैश सेल की है, ठीक है। कैश सेल की है, आपके दो इफेक्ट हैं, एक कैश और एक सेल, ठीक है। अब दो इफेक्ट, अकाउंटिंग टू इफेक्ट को मानती है, अकाउंटिंग क्या मानती है? टू इफेक्ट को। अब इसमें क्या है कि कैश का आपने T अकाउंट बनाना है, जैसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं, ऐसे अकाउंट बनता है ये, ठीक है। और ये क्रेडिट और ये डेबिट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये डेट आ जाएगी और ये डेट आ जाएगी और ऐसे हो जाएगा। अब ये डेट आ जाएगी, डेट डिटेल रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ का मतलब ये डेबिट साइड है, ये भी डेट है, ये डिटेल और ये रुपीज़, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट साइड है। ये क्रेडिट साइड, सी का मतलब क्रेडिट साइड, ये क्या? डेबिट साइड। तो ये अकाउंट है, ये कहते हैं कैश T, जैसे कैश अकाउंट क्या होता है? ए कैश अकाउंट, सर क्या? सी का मतलब कैश अकाउंट। ऐसे आपने सेपरेटली बनाना, सेल का भी ऐसे बनाना है, क्या बनाना? सेल का भी ऐसे बनाना है। तो इसको अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आपको रिकॉर्ड करता है सारी चीज़ें। पढ़ लेते हैं। एंड अकाउंटिंग सिस्टम कीप सेपरेट रिकॉर्ड, एक सेपरेट रिकॉर्ड रखता है। जो हमने ये सेल का अलहदा रखा है, ये सेल अकाउंट कहते हैं इसको, सेल अकाउंट। ये कैश अकाउंट, सेल का अलहदा, कैश का अलहदा। ऑफ द ईच आइटम लाइक एसेट, देखो ये हमारा कैश क्या है? एसेट। अब ये हमारा क्या है? कैश हमारा क्या है? एसेट है, ठीक है। कैशर का अकाउंट है। लाइबिलिटी एंड इनकम भी हो सकता है, हमारी सेल क्या? इनकम है, सही है। इनकम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेपरेट रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द कैश शो इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखो ना, या तो क्या जब आप कैश का अकाउंट बनाते हो, कैश या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो आपने कैश पे सेल किया, आपने कैश आपके पास आया ना, आपने कैश को डेबिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। अब ये कैश आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डबल एंट्री, मैं इसका डबल एंट्री का लेक्चर अपलोड करूंगा, वो आईकम बीकम के लेक्चर हैं, वो ज़रूर सुनिएगा आप लोग, वो ज़रूर आपके सुनिएगा डबल एंट्री का, वो आपको पता लग जाएगा इंक्रीज ऐसा डिक्रीज ऐसा कैसे होता है, किस तरह होता है। तो वो उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो दी रिकॉर्ड ऑफ द समराइजिंग मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअली आइटम्स ऑफ द कॉलेज अकाउंट, मतलब हर एक का इंडिविजुअली समराइज अकाउंट कर देना, उसको क्या कर देना? समराइज कर देना, कि उसकी पिक्चर बना देना। फर्क है ना, कैश अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट का मतलब बनाने का मतलब है कि इसमें कैश की आइटम आनी, जो पे किया, जो रिसीव किया, जो पे किया, जो रिसीव किया, या बैडर्स और डेटर में आ जाते, सॉरी, तो रिसीव पेमेंट, ठीक है। ये कैश अकाउंट में। सेल में आ जाते हैं, आपने सेल की हुई है, ठीक है। आपने सेल की आइटम जितनी भी आपकी सेल रिटर्न है, सेल आपकी इनकम की है, किस डेटर को कर दिया है, डेटर के अकाउंट में डेटर उधार पे कर दिया सेल को, तो वो सारा सेल अकाउंट में आना है। तो इसका मतलब हर इंडिविजुअली आइटम जो आपको समराइज करते हैं उस चीज़ को, उसको क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें इस चीज़ों के ऊपर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अकाउंट कितनी होती हैं? क्लासिफिकेशन इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये बाज़ेल में रखिएगा, एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है।
विच आर स्टेट ऑफ दिस फॉलोइंग दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। अकाउंट कहते हैं क्लासिफिकेशन अकाउंट एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम और एक्सपेंस, सॉरी, ठीक है। और एक्सपेंस को दो फर्दर क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया, कैपिटल और एक रेवेन्यू को, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू को। अच्छा, इसका ये चैप्टर पिछला मैंने बड़ा अच्छे तरीके से डिवाइन किया हुआ है। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर सुना हुआ है वो इस लेक्चर को ज़रूर सुने कि कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल से एक बात बताता हूँ कि कैपिटल वो एक्सपेंस है जो मोर देन 12 मंथ के हों, और रेवेन्यू एक्सपेंस है जो लेस देन 12 मंथ के किए जाए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मैंने दी हुई हैं, तो सुन लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो हमने इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी एसेट लायबिलिटी के मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, पीछे भी, अब आगे भी पढ़ेंगे। एसेट देखिएगा, एसेट होता है असासाजात, मतलब असासाजात मतलब मलकी असासाजात होते हैं मतलब, ठीक है। अब एसेट आर द प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस। अब देखो जो अकाउंटिंग ज़बान का लफ्ज़ है ना, एक मिनट है, कॉल आ गई है तो सुन लेता हूँ। अब इसमें ये देखिएगा, प्रॉपर्टी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ओनरशिप क्या ओनरशिप को शो करता है, क्या करता है, ओनरशिप मतलब मिल्कियत को शो करता है, प्रॉपर्टीज को। और पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल, क्या मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जिसकी बिजनेस की, किसकी होगी, बिजनेस की क्या हो, ओनरशिप हो, क्या हो, एक ओनरशिप हो और एक क्या हो, बिजनेस की क्या हो, ओनरशिप हो। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप और कंट्रोल हो, पोजेशन। जिस बिजनेस में प्रॉपर ओनरशिप हो, पोजेशन हो, वो बिजनेस का क्या होता है, एसेट कराता है। जैसे लैंड है, अब उसके ऊपर उसकी ओनरशिप भी और कंट्रोल भी है, अपनी मर्जी से क्या उगा सकता है, कुछ भी उगा सकता है, जो लेबर होता है, ठीक है, लेबर नहीं जो होता है मालक होता है, ठीक है। तो ये अब इसके डिपेंड करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी पोजेशन दो किस्म के होते हैं, एक फिजिकल होते हैं जो टेंजिबल कहते हैं, जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और इनटेंजिबल भी होते हैं जो इसको हमें टच भी कर सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल पूछ लेता है, कभी कभी आपको एमसीक्यूज भी पूछ लेता है इसके ऊपर। तो आपने ये देखिएगा, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये आपके इनटेंजिबल होते हैं, क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है। गुडविल भी हो जाती है, इनटेंजिबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन टेंजिबल में आपके लैंड, प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये आपके टेंजिबल हैं सारे, ठीक है। आगे देखिएगा, लायबिलिटीज आर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में क्या ऑब्लिगेशन क्या होता है, क्रेडिटर पे होते हैं। जब अब क्रेडिटर होते हैं कि बस जिस चीज़ से आपने उधार खरीदा होता है, उधार आपने खरीदने के बाद उसको आपकी जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, उसको पे करना होता है। एक आप डेट लेते हैं, आप क्या होते हैं, डेट, आप कर्जा लेते हैं, तो वो भी तो वापस ही करना होता है, ठीक है। तो वो या बिजनेस की क्या लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जो आपने पे करनी होती है, वो क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ है, आपने लायबिलिटी तो रेज कर ली है, आपने लायबिलिटी तो रेज, लेकिन उस लायबिलिटी से आपको फ्यूचर बेनिफिट भी हो ना। मतलब बिजनेस कहता है कि आपने जो लायबिलिटी रेज की है, आपने जो उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, कर्जा लिया, उसका बेनिफिट भी हो, उसका बेनिफिट उठाना। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन लिया, पैसे लिए, लोन लिया आपने, ठीक है। उस लोन से आप बिजनेस करेंगे तो उससे कोई फायदा तो उठाएंगे ना। ये तो नहीं कि आपने खुद ही खा जाने के लिए, खुद खाएंगे तो वो बिजनेस का लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है पर्सनली, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस की लायबिलिटी का मतलब जो आपने बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल आप उधार पे चीजें खरीद देते हो, वो उधार पे चीजें खरीद के आप आगे भी तो सेल करते हो ना, उससे जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट तो अपने पास करते हो, जो आपकी लायबिलिटी को पे कर देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेस में जो लायबिलिटी आप क्रिएट करते हो वो बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाती हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये लायबिलिटी होती है, ये बात में रखिएगा। तो लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन द बिजनेस टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द एसेट टू द फ्यूचर डेट, कि या तो आप कोई इसका प्रोवाइड बेनिफिट करे, या एसेट में फ्यूचर में कोई आप लोन लेके एसेट खरीद लेते हो, तो आपको ये बताओ कि जो आपने एसेट खरीदा है वो आपको क्या कर रहा है, पे तो कर रहा है ना, आपको फ्यूचर में बेनिफिट तो दे रहा है, वो रन कर रहा है, शूज बना रहा है, लेदर बना रहा है, तो उससे कुछ जनरेट तो कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, सही है। आगे चलते हैं, इसका एसेट इज अ राइट, एसेट इज अ राइट रिसीव एंड लायबिलिटी टू एन ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब जो एसेट होते हैं वो राइट रिसीव करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और लायबिलिटी जो होती है वो प्रोवाइडिंग करती है, मतलब पे करती है, ठीक है। तो राइट रिसीव करते हैं, राइट टू रिसीव मनी, मतलब रिसीवेबल है, आपने डेटर्स हैं, रिसीवेबल से आपने पैसे लेने हैं, तो वो राइट टू रिसीव मनी है, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन का, लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने पे करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, पे करना है इसमें। तो ये राइट टू रिसीव होता है, ये ऑब्लिगेशन टू पे होता है, क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सही है, पूछ लेता है हमसे कुछ। तो आगे चलते हैं और आगे इसको पढ़ते हैं।
अब इनकम देखिएगा, इनकम क्या है कि इनकम इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ द सर्विस। एक गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करते हो ऑफ द बिजनेस चार्ज टू द चार्जेस टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल एक पेन है, 10 रुपीज़ का पेन है या 10 50 नंबर का 50 का पेन है, आप क्या कस्टमर कहते हैं भाई ये पेन देना मुझे, वो आप पेन दे देते हो क्या कि 50 की प्राइस, वो कस्टमर की स्पेसिफिक प्राइस है आपकी, उसकी वैल्यू है उस गुड्स की या उस चीज़ की गुड्स की वैल्यू है, उस गुड्स को आप कस्टमर को चार्ज करते हो, वो हमारी क्या होती है इनकम। आप अक्सर तो सेल करते हो, सेल कर सॉरी ये थोड़ा पीछे, ये क्या होगा, चलिए ये पढ़ लेते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको सेल करते हैं, सेल भी हमारी इनकम टाइप पे आ जाती है, सेल हमारी रेवेन्यू के सूरत में आ जाती है, ठीक है। इसके द रिवार्ड एंड रिटर्न रिसीव फ्रॉम द रिवार्ड एंड रिटर्न रिसीव फ्रॉम द सोर्सेज कमिटेड इन द बिजनेस। मतलब जो आपके रिसोर्स एंड रिटर्न है ना, रिवार्ड एंड रिटर्न है, वो बिजनेस की कमिटमेंट होनी चाहिए, बिजनेस की तरफ से होनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी तरफ से पर्सनली कर रहे हो आप, बिजनेस के होने चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस देखेंगे कास्ट इनकम टू द रेवेन्यू अन टू द रेवेन्यू, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आप रेवेन्यू जनरेट करने करते हो वो क्या कहता है आपका एक्सपेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल है कि आप चीज़ बेचते हो, चीज़ के ऊपर आपकी कास्ट लगती है, गाड़ी लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल गाड़ी में आप चीज़ें कुछ बेचते हो, या आप फैक्ट्री में काम बनाते हो, फैक्ट्री में किसी होलसेलर में आपने पहुंचाना होता है, उसको सेल करना था, वो उसको गाड़ी में पहुंचाते हो, तो वो जो एक्सपेंस होते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। समझ लगी होगी। रिसोर्स स्पेंड एंड एफर्ट मेड टू द अन इनकम, तो ये जितने भी रिसोर्स हैं या तो स्पेंड किए जाते हैं या एफर्ट किए जाते हैं, इसको इनकम जनरेट कर लेंगे। विद ट्रांसलेट दी मनी टर्म्स, या तो मनी टर्म्स में किए जाते हैं एज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो इसे मनी टर्म्स में कैश की सूरत में आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंस जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाता है वो कहता है एक्सपेंस। ये बिजनेस की क्राइटेरिया है कि आपने अगर एक्सपेंस इनकर करना तो उसका बेनिफिट हो, ठीक है, तो उसका बेनिफिट होना चाहिए बिजनेस को, सही है, कोई भी एक्सपेंस का। आगे चलते हैं, इस डिस्कशन करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। एन अकाउंटेंट ऑब्टेन इज अ बेनिफिट, बेनिफिट उठाता है, बेनिफिट उठाता है वो डेबिट होता है, और जो प्रोवाइड बेनिफिट करता है वो भी क्या होता है प्रोवाइड। ये देखिएगा इसमें क्या है कि एक एसेट है, एक एसेट, एक तो बेनिफिट देता भी है, एक बेनिफिट है। आप क्या खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, क्या करते हैं मशीन खरीदते हैं कैश के ऊपर, क्या कहते हैं एक मशीन खरीदते हैं कैश के ऊपर, ठीक है, ये बताता हूँ। अब आपके पास मशीन आई, इसका मतलब है कि आपने ऑब्टेन किया बेनिफिट, बेनिफिट मशीन को खरीद के बेचा, ये हो गया डेबिट में से, इसका ये इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास मशीन आई, इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। आपके पास कैश है, सी है लिख देता हूँ, सी कैश है। अब ये आप प्रोवाइडिंग टू बेनिफिट कर रहे हो, प्रोवाइडिंग टू बेनिफिट कर रहे हो ना, तो प्रोवाइडिंग टू बेनिफिट है तो ऐसा डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें ये बताता हूँ, इसमें ये भी बताता हूँ कि आप प्रोवाइडिंग क्या कर रहे हो, इसमें ये बताता हूँ। सॉरी ये एक एग्जांपल थोड़ी गलत हो गई है, ये उसकी हो गई है, ठीक है, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी की ये डेबिट होते हैं। अब देखिए इसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल है, आपने अपनी लाइबिलिटी, आपने लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी अपनी चीज़ें उधार पे खरीदी है, आपने उधार पे खरीद दिया, आपने उसको पे कर दिया, क्या कर दिया पे कर दिया। अब इसके पे करने के बाद आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, आपका उसका आपने प्रोवाइडिंग, तो आपने उसको पैसा प्रोवाइड किया, अपनी लाइबिलिटी खत्म की, ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ आपका अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट होने के बाद उसका आपका इसमें आपका बेनिफिट नजर आ गया, ठीक है, आपका बेनिफिट नजर आ गया, टू प्रोवाइड टू बेनिफिट, ये जेन में रखिएगा, सही है, थोड़ा सा इसमें जेन में रखिए, ये थोड़ा वो कंफ्यूज है। अगर प्रोवाइड दी बेनिफिट करते हो क्रेडिट होता है, अगर आप प्रोवाइड दी बेनिफिट करते हो तो क्रेडिट होता है। क्या होता है क्रेडिट, जैसे आप किसी मशीन देते हो, आप मशीन किसी बंदे को देते हो तो आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो मशीन, ये मशीन से डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है। तो ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो भी क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिटर्न टू द बेनिफिट देना। फॉर एग्जांपल है कि आप क्या करते हो, अक्रूवल कंसेप्ट ले लो, इसमें अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल है आपने पैसे पहले ले लेते हो और सर्विसेज बाद में आप इनकम जनरेट कर लेते हो, पहले सर्विसेज आपने देनी होती है, तो वो अब जो सर्विसेज हैं या फ्यूचर डेट में आपके रिटर्न जो बेनिफिट है वो आपने क्रेडिट करना, तो वो आपकी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। तो ये आपने समझना है, ये समझना आपने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बेनिफिट उनको देना फ्यूचर में, क्या देना है फिर बेनिफिट फ्यूचर में देना है, ठीक है, या प्रोवाइड उसी टाइम कर देते हो, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द केस ऑफ द डेबिट एंड ऑफ द अकाउंट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट इज बिजनेस टू बिजनेस, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न, वही सारा कुछ ऊपर वाला बता रहा है, ठीक है। आगे देखें, इसमें देख लेते हैं रूल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट में देख लेते हैं, जो हमने रूल पढ़े हैं कि बिजनेस a transfer value benefit to the account and the result of the create of the some things that will be providing the future benefit, they are the asset.
मसम इसका मतलब है कि एक वैल्यू है, एक ट्रांसफर दी वैल्यू है जो बेनिफिट है अकाउंट में, एंड द रिजल्ट ऑफ द सम थिंग्स विल प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट, जो प्रोवाइड करता है फ्यूचर बेनिफिट द थिंग को इस टर्म ऑफ द एसेट, जो एसेट फ्यूचर में प्रोवाइड करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल उसमें शूज़ बनाते हो आप, लेदर बनाते हो, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो आपका एसेट हो गया। By combining both these rules are the advice for the following is debit and credit on the for asset। अब इसमें हमने पढ़ना रूल, एन एसेट इज क्रिएट द परचेज, आप एक कोई एसेट परचेज करता है, वैल्यू बेनिफिट इज ट्रांसफर टू द अकाउंट इज टू द डेबिटेड। फॉर एग्जांपल आपका एसेट इंक्रीज होता है, आप परचेज करते हो, आपका एसेट इंक्रीज होता है ना, आपके पास एसेट आया तो इंक्रीज एसेट हुआ, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज जब एसेट होता है तो डेबिट होता है। जब भी आपके पास कोई एसेट आता है या इंक्रीज होता है बिजनेस में, क्या होता है, वो क्या होता है आपका बेनिफिट पहुंचाता है। क्या पता है, बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, समझ लग गई भाई, इसकी समझ लग गई होगी आपको। ठीक है अच्छा जी, जब भी इंक्रीज एसेट होता है, अब इसका मतलब है कि जब भी डिक्रीज होगा एसेट तो क्रेडिट होगा। ऑपोजिट इफेक्ट आपने याद करना है, जब इंक्रीज एसेट हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये समझ नहीं बात है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने एसेट को सोल्ड कर दिया ना, परचेज आपकी उसकी वैल्यू उसकी ये परचेज है, अब आपने एसेट को सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोज भी एक सेंस सेल के तौर पे आ जाता है। ठीक है, या सिर्फ आदि कैश अकाउंट में कैश को भी बेच दिया, प्रोवाइडिंग टू द बेनिफिट द कैश अकाउंट। ठीक है, सिर्फ आदि एसेट। अब देखो कैश हमारा एसेट है, एक में हम रिसीव कर रहे हैं बेनिफिट, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश की सूरत में। ठीक है, अब हमने एसेट बेचा, कैश सूरत एसेट को सेल किया, तो इसका मतलब हमने एसेट कैश पे खरीदा, तो कैश हमारा एसेट है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, हमारे पास आ रहा है, क्योंकि आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। अब एक हमारे पास एसेट जा रहा है, ठीक है, एक एसेट हमारा जा रहा है, ठीक, एक एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो वो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एसेट के दो इफेक्ट निकले हैं, एसेट के दो इफेक्ट निकले, इसका मतलब है एक इफेक्ट इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो वो बिजनेस में इन होता है, बिजनेस में इन होता है, जब बिजनेस में इन होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब बिजनेस में आउट होता है, जब बिजनेस में आउट होता है एसेट कोई, तो वो क्रेडिट होता है। ये बाजी में रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा। एसेट में जब बिजनेस में इन होता है तो डेबिट होता है, जब आउट होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन का मतलब जब परचेज होता है तो डेबिट होता है, जब हम सेल करते हैं एसेट को तो क्रेडिट होता है। जब हम परचेज करते हैं एसेट को इन करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो आउट करते हैं, जब इन होगा तो डेबिट होगा, आउट होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये आपने बात जेन में रखिएगा, थोड़ी सी आसान सी काम। ठीक है, अब इसमें लायबिलिटी में देखिए, लायबिलिटी के रूल्स में क्या है कि लायबिलिटी ट्रांसफर टू द वैल्यू ऑफ द मनी इन द रिटर्न ऑफ द क्रेडिट रिस्पांसिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस रिटर्न ऑफ द बेनिफिट इज लायबिलिटी। ये हमने लायबिलिटी पीछे पढ़ा हुआ कि लायबिलिटी क्या है, हमारी ओब्लिगेशन है, लायबिलिटी है कि मैंने रिटर्न होता है बेनिफिट पहुंचाए आगे फ्यूचर में। ठीक है, हम रिटर्न दें उनको बेनिफिट, ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, हम कोई एक क्रेडिट पे चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, सही है, और क्रेडिट पे चीज़ तो खरीदना एक बात होगी। ठीक है, अब हमारा रिटर्न क्या है, उसको पैसे वापस करना, उसको बेनिफिट पहुंचाना। ठीक है, सही है, उस चीज़ों को आपने चीज़ें तो ले जाओ, उसको तो आपने बेच के बेनिफिट उठा लिया, लेकिन आपने जो लायबिलिटी क्रिएट की क्या, उस पैसों को वापस करते हो, उसको भी बेनिफिट पहुंचाओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, प्रोवाइडेड टू द बिजनेस, प्रोवाइडिंग द बिजनेस क्रेडिटर। अब देखो इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द क्रेडिटर, मतलब अब देखिए आपने परचेज किया, इसका मतलब ये रूल आपने परचेज किया, एक तो एक्सपेंस इंकर किया, एक अपनी लायबिलिटी इंकर की उधार पे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जब भी परचेज करोगे उधार पे तो क्रेडिटर बनोगे, आपने पे करना है, बिजनेस ने पे करना है। जब भी आप परचेज करोगे तो आप क्रेडिटर बनोगे, अगर आपने उधार पे खरीदी है, उधार का मतलब उधार लेने वाला। ठीक है, जब भी आप क्रेडिट पे चीजें खरीदोगे तो आप क्रेडिटर बन जाओगे, परचेज करोगे तो जब भी आप परचेज करोगे तो क्रेडिटर बन जाओगे, तो क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। मैं फिर कहता हूं, जब आप परचेज करोगे उधार पे तो क्रेडिटर बनोगे, और क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, हमने पे करना होता है, और जब जिम्मेदारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, क्रेडिट हो जाता है। ऐसे ही आपने जब प्रोवाइड बेनिफिट भी पे करना है, आपने बेनिफिट देना या इसको पैसों को वापस करना है उसको, ठीक है, लायबिलिटी को अपना खत्म करना है, ठीक है, तो वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि जब आप ये क्रेडिटर हो ना, एक क्रेडिटर की सूरत में बन गया, ये क्रेडिटर आपने परचेज को डेबिट क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट, परचेज एक्सपेंस है, ये बाजार में रखिएगा, परचेज को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिटर को खत्म करने के लिए तो आपने अपनी जिम्मेदारी को खत्म भी तो करना है ना। जब आपकी जिम्मेदारी खत्म कैसे होगी, जब आप पे करोगे, जब कब करोगे, पे करोगे, जब आप पे करोगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। सही है, आई होप सो आपको समझ लगी होगी और मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, आगे हम एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर हमने सारे सूरे पढ़ लिए ऊपर से। ठीक है, देयर फॉर द एक्सपेंडिचर लाइक एसेट द शॉर्टर रन एसेट द डेबिट और द डेबिट एंड क्रेडिट वे द पे द कैश फॉर द एक्सपेंस अकाउंट ऑफ द बेनिफिट फॉर द। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें। फॉर द वी कैन लेक डाउन ऑफ द रूल ऑफ द एक्सपेंडिचर। इंक्रीज एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेबिट हमेशा मेरी, और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर क्या कहता है, क्रेडिट होता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, एसेट और एक्सपेंस ये बाजी में रखिए, दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो तो डेबिट होती है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, ये बाजी में रखिएगा। ठीक है, दोनों की, आपने सैलरी पे की है, आपने क्या सैलरी पे, सैलरी क्या एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस की है तो आपका एक्सपेंस बढ़ा ना, तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट, आपकी सैलरी आपने पे करनी है, पे कर दी, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देगा। एक्सपेंडिचर को क्या कर दोगे, वैसे एक्सपेंडिचर इतने कम, इतनी ज्यादा जल्दी होते नहीं, वैसे कम हो भी जाए तो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि हम इसको पढ़ लेते हैं, कैश अकाउंट विल बी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर अकाउंट देयरफॉर एक्सपेंडिचर विल बी क्रेडिट। इसमें शुरू में रिजर्विंग फ्रॉम अबव द सिचुएशन इफ द रिटर्न एनी आइटम देन वी आर परचेज टू विल बी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज खरीदिया कोई चीज, आपने विल बी रिसीव द कैश इन रिटर्न। बस आपने क्या किया कि करते हो कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, परचेज पे, कैश पे। ठीक है, अब आपने उसको एक्सपेंस क्रिएट किया, परचेज हमारा एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस क्रिएट, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो उसको आप रिटर्न करते हो, मुझे पसंद नहीं है वापस कर लो, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, फिर आपने खत्म कर दिया एक्सपेंस को, और जब एक्सपेंस खत्म हो गया तो आपका क्रेडिट होगा। ठीक हो गया, क्रेडिट होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा भाई। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ द इनकम अकाउंट एज एग्जैक्टली अपोजिट द एक्सपेंस अकाउंट इज एक्सपेंस को जस्ट लायबिलिटी एज सेपरेटेड टू द ऑफ एसेट देयरफॉर द यूजिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एनी कैन ड्रा रूल ऑफ द। अब देखो मैं आपको एक तरीका लिख देता हूं, एसेट एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब देखें इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ये जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, याद कर लीजिएगा। तो ये बताया हुआ कि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रही है। ठीक है, सिंपल से रूट रट लो इसको, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी और जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एसेट जब इंक्रीज होगा, एसेट तो एक्सपेंस जितना जब भी इंक्रीज होगा डेबिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट है जी। आज का लेक्चर यही था और आज के लेक्चर में हमने यही सीखा था। अब हम आइकम के ऊपर, इसके ऊपर